हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में, यानी पौधों के विभिन्न भागों के बारे में। ये वीडियो जो है वो बिल्कुल हिंदी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, यानी हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। Different parts of the plants. Whole structure of the plant is divided into different parts. These different parts perform different function. Different parts of the plant are following. यानी पौधों की संपूर्ण रचना को कई भागों में बांटा गया है। हर भाग का यानी हर पार्ट का अपना विशेष कार्य होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। जैसे रूट, रूट यानी जड़। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड में जो रूट्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं। It is mostly underground parts of the plant that holds the parts in the land. ठीक है, तो ये एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है, जमीन की पकड़ को पकड़े रखता है, जमीन में मजबूती से पकड़े रखता है प्लांट को। ठीक है, और आप कहेंगे एक्वेटिक प्लांट में क्या कहाँ होता है, जमीन तो होती नहीं, तो कैसे वो वाले प्लांट्स कैसे जकड़े रखेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन एक्वेटिक प्लांट्स इट इज प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी यह पानी की सतह के नीचे होती है। ठीक है, इसकी जो जड़ होती है पानी की सतह जो सरफेस होता है उसके नीचे होती है। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती है, यानी एब्जॉर्ब करती हैं, किसको, पानी को और मिनरल्स को। ठीक है, तो वाटर जो है, रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मिनरल, मतलब रूट्स क्या हेल्प करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर सॉइल से लेती हैं, और उसके बाद ये दोनों चीजें एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, मतलब उनको देती हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाती है, जैसे लीव्स में, स्टेम में, और स्टेम के थ्रू पहुंचाती हैं, लीव्स में, फ्रूट्स में और फ्लावर्स में। आगे आप पढ़ेंगे अभी स्टेम में कि कैसे स्टेम वर्क करता है। यहाँ पर रूट्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, ROOTS। ठीक है, रूट्स ऑफ द सम प्लांट हैव कैपेसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर फूड। कई प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और फूड स्टोर करने का काम भी करते हैं। ठीक है, यानी भोजन को संग्रहित करने का काम भी करते हैं, और कुछ पौधों की जड़ें जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है। हिंदी वाले फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसका भी काम करती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया रूट। देन नेक्स्ट है स्टेम। इट सपोर्ट्स द अपर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। स्टेम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सो दैट इट कैन स्टैंड। तो ये जो आप स्टेम देख रहे हैं, ये जो बीच का जो पार्ट है, तना जो है, ठीक है, इसको स्टेम कहते हैं। और ये क्या करता है, बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, यानी रिब की तरह काम करता है। जैसे रिब जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है, खड़ा रखती है,
ठीक है। वैसे ही ये स्टेम भी पौधों को खड़ा रखता है, यानी उसके ऊपरी भाग को जो है वो खड़ा रखता है, जमीन के जो ऊपरी भाग को। और ये भी क्या करता है, वाटर और मिनरल को रूट्स से एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। ठीक है। इन सम प्लांट they also participated in photosynthesis and also store food। मतलब इसका भी काम यही होता है, कई प्लांट्स में जो स्टेम है ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और फूड स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे इन शुगर केन। ठीक है। जो गन्ना होता है उसमें भी फूड स्टोर होता है, ये काइंड ऑफ स्टेम ही है। जो गन्ना है वो एक काइंड ऑफ स्टेम है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि गन्ना जो है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो वो क्या है, स्टेम। तो आप ध्यान से टिक करिएगा, उसमें ऑप्शंस आते हैं उसमें टिक करिएगा। अगर पूछ लेता है कि शुगर केन जो है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो कौन सा पार्ट है, स्टेम। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन आगे देखते हैं, लीव्स। डिफरेंट पार्ट हैज स्पेसिफिक काइंड ऑफ लीव्स। ठीक है। अलग अलग पौधों की अलग अलग लीव्स होती हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है। पत्तियां जो है किस चीज का काम करती है, फोटोसिंथेसिस का मेनली काम करती हैं। ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। ठीक है। दे टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से, मिट्टी पानी से। ठीक है। मिट्टी मिट्टी से क्या लेती है, पानी, और मिनरल्स भी लेती है। ठीक है। अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, वट एवर। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और ऊर्जा भी लेती हैं सूर्य से। कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन। ठीक है। लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की मात्रा जो अगर, यानी क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, रंग द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, रंग द्रव्य हिंदी में। ठीक है। जब क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो कम हो जाती है पत्तियों के अंदर, तो उनका जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि उनका रंग कौन से रंग का पड़ सकता है या पड़ जाता है, तो कौन से रंग का हो जाता है पता, अगर उनके अंदर डिक्रीज हो जाती है मात्रा क्लोरोफिल की, तो आप बता सकते हैं येलो कलर की हो जाती है। ठीक है। व्हेन अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स डिक्रीजेस, color of the leaves also changes and it may turn to yellow। ठीक है। then उसके बाद है flowers। it is reproductive organ of the plant। flower has 4 distinct parts: stamen, carpel, petal and sepals। तो ये जो है वो मुख्य भाग हैं, प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से, स्टेमन यानी हिंदी में कहते हैं इसको पुकेंसर, कार्पेल अंडम, और पेटल को कहते हैं पंखुड़ी, और सेपल को कहते हैं दल। ठीक है। तो यहाँ पर दिए भी हुए हैं ये, इसमें कार्पल, कार्पल यानी अडम, पेटल, पेटल को क्या कहते हैं, पंखुड़ी, और स्टेमन, स्टेमन यानी पुकेंसर, और सेपल यानी दल। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है ये जो 4 भाग हैं ये मुख्य हैं। ठीक है, प्रमुख भाग होते हैं। और ये फ्लावर जो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। ठीक है। तो इसी से बाकी प्लांट्स जो है, इसी से जो है बाकी फ्लावर्स बनते हैं और फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है। तो कैसे बनते हैं वो देखेंगे। फ्लावर्स कलर एंड स्मेल अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। जो इसकी स्मेल है और कलर है ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर यानी इंसेक्ट्स को, यानी बी वगैरह हैं या इंसेक्ट्स हैं,
उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर हेल्प्स इन पॉलिनेशन, और पॉलिनेटर हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए, यानी पॉलिनेटर मतलब परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं और जो परागण में सहायता करते हैं, यानी पॉलिनेशन में सहायता करते हैं। परागण के बाद क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन सीड डेवलप इन द पार्ट ऑफ द प्लांट। जो सीड जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, पार्ट ऑफ द प्लांट, और उसको उस पार्ट को क्या कहते हैं, फ्लावर के ओवरी कहते हैं। ओवरी में जो है वो सीड डेवलप हो जाता है। द ओवरी लेटर डेवलप्स इनटू द फ्रूट, और ओवरी क्या बन जाता है, लेटर फूड फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये है फ्लावर का पार्ट। थोड़ा सा ही बताया मैंने इसमें, तो ब्रीफ में भी बताएंगे। देन आता है फ्रूट। तो अभी हमने फ्रूट के बारे में पढ़ा। इट इज द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यह फल का एक भाग होता है, मतलब फल वह भाग होता है जिसमें बीज होते हैं। ठीक है, इट इज द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर। फ्रूट क्या है, इट इज द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी फल का वह भाग जिसमें बीज होते हैं। यह बीजों की रक्षा करता है और उन्हें फैलाने में मदद करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सीड एंड लेटर हेल्प इन द सीड डिस्पोजल। मतलब फ्रूट से जो है हमें सीड मिलता है, और सीड जो है फिर हेल्प करता है और फ्रूट्स को उगाने में। ठीक है, अलग अलग पौधों के फल अलग अलग रंग और स्वाद के होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर ऑफ स्पेसिफिक कलर, अलग अलग कलर होते हैं, एंड दे हैव देयर यूनिक टेस्ट, अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। सम फ्रूट आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल, और कुछ फल जो है वो सब्जी के रूप में भी खाए जाते हैं, जैसे टमाटर, लेमन। ये एक फ्रूट है लेकिन हम इनको सब्जियों में गिनते हैं, है ना। तो सम फ्रूट आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल, इसलिए कहा गया है। तो सीड्स, सीड्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक पार्ट है प्लांट का। तो दे कंटेन टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड, यानी बीज के अंदर एक छोटा भ्रूण होता है, यानी बीज के अंदर एक छोटा भ्रूण होता है, यानी एम्ब्रायो इनसाइड। सीड ऑल्सो कंटेन द फूड, और सीड के अंदर भी क्या होता है, फूड होता है, विच सप्लाइज एनर्जी, जो ऊर्जा को सप्लाई करता है। ठीक है, एंड मटेरियल ऑफ फॉर ग्रोथ, और मटेरियल होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, until the plant grows it first leaf। ठीक है, जब तक एक फर्स्ट लीव नहीं आती अबव द ग्राउंड। ठीक है, until the plant grows its first leaf above the ग्राउंड। ये ग्रो करने में मदद करता है, क्या, एनर्जी और आवश्यक सामग्री, यानी जो भी सामग्री होती है, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो सप्लाई करने में मदद करता है। और कब तक, कब तक करता है, जब तक उसकी फर्स्ट लीव नहीं आ जाती ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो हैं